नमस्कार। ये सवाल है, देख लीजिए। एक धूर बराबर कितना वर्ग कड़ी और एक काठा एक बीघा बराबर कितना वर्ग कड़ी, वर्ग बित्ता, वर्ग हाथ, वर्ग गज और वर्ग फुट होगा। कितना होगा एक काठा एक बीघा और एक धूर बराबर और एक गट्ठा बराबर कितना कड़ी होता है, इसे भी जानेंगे। पूरा वीडियो को देखिए। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर गट्ठा लिख लीजिए। गट्ठा बराबर 5.5 हाथ इतने का होता है और गट्ठा या लग्गी या लाठा इसी को कहा जाता है, इसके बराबर 4 हाथ भी होता है और गट्ठा बराबर ये 6 हाथ का भी होता है। आदि आदि इस तरह से जो है मापक जो है कई तरह का रहता है। कभी 7 हाथ, कहीं 8 हाथ, कहीं 10 हाथ का भी मापक रहता है। तो हम ये स्टैंडर्ड है, ये 5.5 हाथ का ये मानक है, स्टैंडर्ड है, इससे जानेंगे। यहाँ पर ये सबको फुट में बदलने के लिए एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है। 1.5 फुट लंबाई का होता है। इससे गुणा करने पर इसके बराबर 5.5 हाथ लिख लीजिए। 5.5 हाथ बराबर 8.25 फुट होगा। 8.25 फुट और ये 4 हाथ बराबर 6 फुट होता है। 4 हाथ बराबर 6 फुट, 4 हाथ बराबर 6 फुट और 6 हाथ बराबर होता है यहाँ पर 9 फुट होता है। 9 फुट इस तरह से। अब हम जानेंगे एक धूर बराबर कितना वर्ग कड़ी, वर्ग बित्ता, वर्ग गज। इसको जानने पर पूरा बीघा काठा का मान निकाल सकते हैं। देख लीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। पहले जरीब को देख लीजिए। एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है। 100 लिंक या कड़ी, 100 कड़ी और इसके बराबर 66 फुट होता है। 66 फुट और यहाँ पर एक कड़ी पूछेंगे कि एक कड़ी बराबर कितना फुट, तो एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है। एक कड़ी बराबर इतना फुट होगा, 0.66 फुट। और एक फुट बराबर कितना कड़ी, इसको देख लीजिए। एक फुट बराबर 1/0.66 कड़ी होगा। इतना कड़ी होगा। एक फुट बराबर 1/0.66 कड़ी होगा। अब यहाँ पर लग्गी, हम स्टैंडर्ड लग्गी कितना है, 8.25 फुट। इसको कड़ी में बदलने के लिए गुणा कर दीजिए 1/0.66 से, तो ये बराबर होगा 12.5 कड़ी। इतना 12.5 कड़ी आप मापिए और जो है एक लग्गी बनाइए। 12.5 कड़ी का एक लग्गी होता है। तो धूर का मान अभी हमें निकालना है। तो एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है। 5.5 का वर्ग कीजिए तो वर्ग हाथ निकलेगा। 8.25 का वर्ग कीजिए तो वर्ग फुट और 12.5 का वर्ग कर दीजिए तो वर्ग कड़ी निकल आएगा। यहाँ पर 12.5 करते हैं हम लोग। वर्ग कड़ी देख लीजिए। 12.5 का वर्ग करने पर 12.5 गुणा 12.5 कर लीजिए तो बराबर होगा 156.25 वर्ग कड़ी होता है। इतना होगा वर्ग कड़ी। 156.25 वर्ग कड़ी होगा। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं।
और आगे देखिए, यहाँ पर अब हम जानेंगे एक धूर का प्लॉट को। देख लीजिए, एक धूर का प्लॉट, ये देखिए एक धूर का प्लॉट है, 12.5 कड़ी लंबाई, लिख लीजिए 12.5 कड़ी लंबाई और 12.5 कड़ी चौड़ाई होगा। 12.5 कड़ी लंबाई और 12.5 कड़ी चौड़ाई होगा और 8.25 फुट होता है, इसके बराबर जानते हैं। और 8.25 फुट बराबर 5.5 हाथ, ये तो दिया गया है 5.5 हाथ। एक हाथ में 2 बित्ता होता है, इसे भी लिख लीजिए। एक हाथ बराबर 2 बित्ता, एक हाथ बराबर 2 बित्ता और एक हाथ बराबर 18 इंच, 18 इंच और एक बित्ता बराबर 9 इंच होगा। इस प्रकार से एक बित्ता बराबर कितना, 9 इंच होगा। तो यहाँ पर सवा आठ फुट बराबर 5.5 हाथ, तो 5.5 गुणा 2 कर दीजिए, यानी कि एक हाथ बराबर 2 बित्ता, तो बित्ता में निकल यहाँ पर 11 बित्ता होगा। 5.5 दूना 11 होता है, 11 बित्ता। और गज में निकालना है तो देख लीजिए गज में कैसे निकालते हैं, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं एक गज बराबर 3 फुट होता है, 3 फुट लिख लीजिए। एक गज बराबर 3 फुट, इसलिए 8.25 फुट बटे 3 कर दीजिए, तो बराबर 2.75 गज होगा। इतना गज का लंबाई होगा, 3.25 गज इसको कह सकते हैं। तो 11 बित्ता बराबर कितना होगा, ये 2.75 गज, 3.25 गज होगा। सेम इस भुजा का लंबाई भी बराबर होगा गज में, बित्ता में। तो इसलिए अब हम जानते हैं कि एक धूर बराबर कितना वर्ग गज। वर्ग गज देखिए पहले, या वर्ग कड़ी तो देख लिए हैं 156.25 वर्ग कड़ी। अब वर्ग फुट में देख लीजिए, एक धूर बराबर 8.25, यानी कि धूर का वर्ग 8.25 बराबर 68.0625 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। अब सवाल आता है कितना वर्ग हाथ, तो यहाँ पर पुनः लिख लीजिए एक धूर बराबर 5.5 गुणा 5.5 कर दीजिए, बराबर होगा 30.25 वर्ग हाथ। इतना वर्ग हाथ। अब पूछेंगे कि कितना वर्ग बित्ता होता है एक धूर में, तो लिख लीजिए इसे भी। एक धूर बराबर 11 गुणे 11 बराबर होगा 121 वर्ग बित्ता। ये देखिए इतना वर्ग बित्ता होगा, 121 वर्ग बित्ता होता है, 121 वर्ग बित्ता। अब हम जानेंगे कितना वर्ग गज होगा। कितना वर्ग गज होगा इसको देख लीजिए।
एक धूर बराबर 2.75 यानी कि 3.25 हाथ गुणा 3.25 गज होगा, सॉरी 3.25 गज गुणा 3.25 गज, तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 7 लिख लीजिए 7.5625 स्क्वायर यार्ड वर्ग गज होगा, इतना वर्ग गज होगा एक धूर बराबर। अब हम काठा कि एक काठा बराबर कितना वर्ग गज वर्ग बित्ता, लिख लीजिए एक काठा बराबर, यदि हमको निकालना है वर्ग फुट वर्ग हाथ वर्ग बित्ता एक काठा का, तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं। एक काठा बराबर 20 धूर होता है, कितना 20 धूर। अब हमें निकालना है वर्ग बित्ता या वर्ग गज, तो लिख लीजिए एक काठा बराबर, इसको पहला नंबर दीजिए, पहला नंबर में हम लोग वर्ग फुट निकाल लेते हैं। 20 धूर होता है तो 20 गुणा, अब एक धूर का मान कितना है 68.0625, तो बराबर होगा 1361.25 वर्ग फुट होगा, वर्ग फुट लिख लीजिए वर्ग फुट। अब दूसरा नंबर दे दीजिए, दूसरा नंबर में इसको दूसरा नंबर दे दीजिए, ये देख लीजिए, दूसरा नंबर में हम लोग निकालेंगे वर्ग हाथ, तो एक काठा बराबर 20 को रख दीजिए, 20 गुणा एक धूर का कितना वर्ग हाथ है, ये 30.25, तो गुणा कर दीजिए 30.25 से, तो बराबर होगा 30.25 को गुणा करने पर एक काठा का मान निकल आएगा 605 वर्ग हाथ, ये है वर्ग हाथ, एक काठा का 605 वर्ग हाथ होगा। इस प्रकार से काठा का मान निकाल सकते हैं। और तीसरा आता है, तीसरा हम निकालेंगे वर्ग कड़ी, तो एक काठा बराबर कितना, एक धूर में कितना होता है 156.25 वर्ग कड़ी, तो 20 गुणा 156.25 बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए कितना वर्ग कड़ी होगा, इसको 3125 वर्ग कड़ी होगा, इतना वर्ग कड़ी होगा एक काठा बराबर। अब हम जानेंगे एक काठा बराबर कितना वर्ग गज होता है, इसको देखेंगे। तो लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं एक काठा बराबर 20 गुणा कितना वर्ग गज होता है एक धूर में 7.5125, लिख लीजिए 7.56 है, सॉरी 5625 बराबर, कैलकुलेट कीजिए 151.25 वर्ग गज होगा, इतना वर्ग गज होगा एक काठा बराबर। अब आया एक बीघा का मान, देख लीजिए एक बीघा बराबर इसी तरह निकालिएगा, एक बीघा बराबर 20 काठा होता है, इतना 20 काठा। अभी जो है काठा का मान को गुणा करते जाइए, एक बीघा का मान निकालने के लिए काठा का मान को गुणा करते जाना है। देख लीजिए कैसा होता है, ये पहला नंबर दे दीजिए, इसमें भी एक
1 बीघा बराबर हमको निकालना है वर्ग फुट, तो 20, 1 बीघा में 20 काठा होता है, इसलिए 20 गुणा 1361.25 बराबर 27,225 वर्ग फुट होगा 1 बीघा बराबर। अब क्या निकालना है? वर्ग हाथ। दूसरा नंबर दे दीजिए। 1 बीघा बराबर 20 को ज्यों कहते हूँ 20 गुणा, अब एक धूर में कितना, सॉरी 1 काठा में कितना वर्ग हाथ होता है इसको देख लीजिए। 1 काठा का मान यहाँ हम लिखे हैं 605 वर्ग हाथ होता है। 1 काठा बराबर कितना वर्ग हाथ होता है? 605। 605 से गुणा कर दीजिए इसको। 605 से गुणा करने पर 12,100 वर्ग हाथ होगा। 12,100 वर्ग हाथ, इतना वर्ग हाथ होगा 1 बीघा का मान। और तीसरा नंबर में हम क्या निकालेंगे? सवाल कैसा आया है कि कितना वर्ग बित्ता होता है, इसको देख लीजिए कितना वर्ग बित्ता होगा इसको तीसरा में। तो यहाँ पर हम जानते हैं 20 गुणा, जानते हैं क्या जानते हैं कि 1 काठा में कितना वर्ग बित्ता होता है इसको जानते हैं। 1 काठा बराबर 2,420 वर्ग बित्ता होता है। देख लीजिएगा 1 काठा का 2,420 नहीं निकाले हैं तो फिर निकाल लेंगे, इतना वर्ग बित्ता होता है। यहाँ पर देख लेते हैं 1 काठा का मान वर्ग बित्ता में निकाले नहीं हैं, निकाल लेंगे अभी अंतिम में। 1 बीघा बराबर 20 गुणे 2,420 वर्ग बित्ता, इतना वर्ग बित्ता होता है। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करने पर 48,400 इतना 48,400 वर्ग बित्ता होता है 1 बीघा बराबर। अब हम जानेंगे चौथा नंबर में क्या जानना है कि 1 बीघा में कितना वर्ग गज होता है। तो 1 बीघा बराबर होता है 20 काठा। तो 20 गुणे 1 काठा का कितना वर्ग गज है? 151.25 वर्ग गज यहाँ ऊपर में लिखा गया है। 1 काठा बराबर 151.25 वर्ग गज। तो देख लीजिए 20 गुणा 151.25 कर दीजिए, बराबर होगा 3,025 वर्ग गज। लिख लीजिए इतना वर्ग गज होता है, 3,025 वर्ग गज होगा। और अब हम जानेंगे, एक झलक देख लीजिए, डिसमिल का सवाल भी है। तो 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है, वर्ग फुट इतना होता है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके बराबर 1,000 वर्ग कड़ी होता है, वर्ग कड़ी होता है। 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट और इसके बराबर 1,000 वर्ग कड़ी होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे डिसमिल और एकड़ का वर्ग हाथ, वर्ग बित्ता, इस तरह से। चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।